मौत तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन इसका खौफ सभी को होता है। तभी तो सुहाग की साड़ी, नाक में नथिया, कान में झुमके, हाथों में कंगन के साथ 16 श्रृंगार करके एक शख्स 32 साल से अपने जीवन को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। विडम्बना कहे या हकीकत, संयोग कहे तो इस बेचारे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। एक साल में ही अपने घर के 14 लोगों को खोने वाले इस शख्स ने अपना रूप ही बदल लिया है। महिलाओं के वस्त्र पहनकर ये शख्स अपनी आजीविका कमाने में लगा है। इसकी पीड़ा जिसने भी सुनी है वो सुन है कि इस सदी में भी ये बातें धरातल पर मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जलालपुर क्षेत्र के हौज खास गांव निवासी 66 वर्षीय वृद्ध चिंताहरण चौहान उर्फ करिया की। इनकी जीवन गाथा किसी हॉरर फिल्म जैसी ही है। माता पिता ने मात्र 14 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी थी। विवाह के कुछ दिन बाद जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया। इसके बाद जीवन यापन करने के लिए 21 वर्ष की अवस्था में चिंताहरण ईंट भट्टे पर काम करने के लिए कोलकाता के पश्चिम दिनाजपुर चले गए, जहां इन्हें कई भट्टों के मजदूरों के भोजन के सामान की खरीदारी की जिम्मेदारी मिली। वहां एक बंगाली राशन की दुकान से नियमित सामान खरीदते थे। धीरे धीरे दुकानदार से घनिष्ठता बढ़ी और दुकानदार ने 25 वर्ष की अवस्था में चिंताहरण से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बिना सोचे समझे बंगाली लड़की से विवाह रचा लिया। शादी की जानकारी जब चिंताहरण के परिवार वालों को हुई तो घर वालों ने इसका विरोध किया। अपनों की नाराजगी से बचने के लिए वह बिना बताए बंगाली पत्नी को छोड़कर घर चले आए। उधर बंगाली परिवार को चिंताहरण के घर का कोई पता नहीं था। पति के धोखे को पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी और व्यथित होकर आत्महत्या कर ली। 1 वर्ष बाद गलती का एहसास होने पर चिंताहरण जब पूर्ण कोलकाता वापस गए तो उनको पता चला कि पत्नी ने उनके वियोग में आत्महत्या कर ली। उसके बाद घर वापस लौट आए। कुछ दिन बाद परिवार वालों ने तीसरी शादी कर दी और यहीं से समस्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। शादी के कुछ ही दिन बाद चिंताहरण स्वयं बीमार पड़ गए। घर के सदस्यों के मरने का सिलसिला जारी हो गया। चिंताहरण ने बताया, पिता राम जियावान, बड़ा भाई छोटू, उसकी पत्नी इंद्रावती तथा उसके 2 पुत्र, छोटू भाई बड़ाऊ तथा तीसरी पत्नी से 3 पुत्रियां वे 4 पुत्रों की मौत का सिलसिला एक के बाद एक करके चलता रहा। चिंताहरण कहते हैं कि अक्सर उनके सपने में बंगाली पत्नी आती थी, जो सपने में चिंताहरण के धोखे की वजह से खूब रोती थी। अब चिंताहरण अपनों की मौत से अब टूट चुका था। उसके घर में से एक एक करके 1 साल में ही 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक दिन बंगाली पत्नी सपने में आई तो उसने उससे माफी मांगी, अपने बचे परिवार की जान को बख्शने की गुहार लगाई। इसके बाद बंगाली पत्नी ने सपने में ही उसे ये कहा कि मैं सबको बख्श दूंगी पर मैं तुमको नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझको अपने साथ रखना होगा और मैं तभी तुम्हारे साथ रहूंगी जब तुम 16 श्रृंगार करके रहोगे। मैं उसी रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। आप भले ही इसे अंधविश्वास कह सकते हो, लेकिन चिंताहरण की पूरी जिंदगी इसी पर निर्भर है। इसी विश्वास पे वो 32 साल से नारी का वेश धारण किए हुए हैं। अब वो एकदम स्वस्थ हैं। उसके घर में अब काफी समय से कोई मौत भी नहीं हुई है। इस समय उसके 2 पुत्र हैं जो मेहनत मजदूरी में अब पिता का हाथ बटा रहे हैं। आज भी वो 16 श्रृंगार करके काम पर जाता है, पर अपनी इच्छा से नहीं, डर की वजह से। चिंताहरण की कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए A to Z नॉलेज फ्रेम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।